लबनान में हिजबुल्लाह अरकान और उनके हामियों के ज़ेरे इस्तेमाल हज़ारों पेजर डिवाइसेज एक ही वक्त में धमाके से फट गईं। लबनान में तैनात ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी समेत 3000 के करीब अफराद जख्मी, 200 से ज़ायद की हालत तशवीशनाक, बच्ची समेत 9 अफराद शहीद। शाम में भी पेजर धमाकों से 14 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। लबनान में धमाकों के बाद जख्मियों के लिए अवाम से खून देने की अपील। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, छुट्टी पर गए डॉक्टर्स को तलब कर लिया गया। हमले के बाद सामने आने वाली फुटेजेस में देखा जा सकता है कि मामूलात ज़िंदगी में मसरूफ़ अफराद पर अचानक हमलों से हर तरफ खौफ व हरास फैल गया। हिजबुल्लाह ने धमाकों का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया। कहा, गद्दारों और मुजरिम दुश्मन को शहरियों का निशाना बनाने वाली जारहाना फेल की सज़ा ज़रूर दी जाएगी। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह पेजर धमाकों में महफूज हैं। हुकाम के मुताबिक हिजबुल्लाह अरकान और हामी लबनान में राब्तों के लिए नए मॉडल का जदीद पेजर डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे। हिजबुल्लाह सरबराह चंद माह कबल अपने हामियों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल छोड़ने का कह चुके हैं। लबनानी वजारत खारजा ने पेजर धमाकों को इसराइल की ख़तरनाक और जानबूझ कर की गई शरंगेज़ी करार दिया। हमास की लबनान में पेजर धमाकों की मजम्मत। कहा, धमाकों से बढ़ने वाली कशीदगी इसराइल को नाकामी और शिकस्त की तरफ लेकर जाएगी। अमरीका ने लबनान में पेजर धमाकों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, लबनान में हिजबुल्लाह के पेजर धमाकों से मुताल्लिक मालूमात जमा कर रहे हैं। धमाकों के पीछे कौन हो सकता है, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी भी ऑपरेशन में शहरी हमलों का निशाना नहीं होने चाहिए। चाहते हैं कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़े का सिफारती हल निकले। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाने वाला कोई भी कदम अमरीका के लिए बाइस तशवीश है। तर्जुमान ने कहा कि ईरान अदम इस्तेहकाम बढ़ाने के लिए किसी भी वाक़े का फ़ायदा उठाने से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा का भी लबनान में पेजर डिवाइस धमाकों पर इजहार तशवीश। कहा, लबनान में गैर मुस्तहकम हालात पैदा करने की कोशिश काबिल तशवीश है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कोशिश होगी कि 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट का जो तरीका रखा था उसे बहाल किया जाए। इसे हासिल करने के लिए शायद हुकूमत का कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। कैपिटल टॉक में बताया कि पीपल्स पार्टी और JUIF अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक मुत्तफ़िका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लें। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर डाल दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे कि मुशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो आखिरी वक्त तक कहते रहे कि नंबर्स पूरे नहीं हैं। आईनी तरामीम की मंजूरी तो दूर की बात है, इन्हें पेश करने की जुर्रत भी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर का खड़ाक पेशावर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्होंने सोचा भी कैसे ये पार्लियामेंट में ऐसा बिल लेकर आएंगे। खुद को जमहूरी कहने वाली सियासी जमातों को ऐसी तरमीम पर शर्मानी चाहिए। मुजवज़ा हुकूमती तरमीम जमहूरियत पर हमला है जिसे नाकाम बनाएंगे। हम अदलिया के साथ हैं, हुकूमत को पार्लियामान में भी शिकस्त देंगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI भी आईनी तरामीम पर राज़ी है, मगर वो दिसंबर तक का वक्त मांग रही है। आईनी तरामीम ज़रूर होंगी। हुकूमत की मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा अब राज नहीं रहा, हर लीडर के पास मौजूद है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI सिर्फ आईनी तरमीम नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर चीज़ को अपने साथ नथी करना चाहते हैं। वो अपने आप को हर चीज़ का महवर समझते हैं। ख्वाजा आसिफ के साथ आईनी तरमीम से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। PTI ने दिसंबर तक रजामंदी से मुतालिक कोई बात नहीं की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी आईनी तरमीम पर साथ देने, किसी तजवीज़ या पैकेज पर साथ देने का नहीं कहा। हुकूमत से मुतालबा किया कि पहले तरमीम का मुसवदा तो दिखाएं। जब मुसवदा, तजवीज़ या पैकेज दिखाया नहीं गया तो रजामंदी की बात दुरुस्त नहीं।
साबिक सदर आरिफ अलवी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और सियासी उमूर पर मुशावरत। PTI वफ़द में सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा भी शामिल थे। गुज़िश्ता रोज़ ये बात सामने आ चुकी है कि वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ने फैसला किया है कि आईनी तरमीम मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके ही लाई जाएँ। अफगान कौंसल जनरल की जानिब से कौमी तराने की बेहुरमती पर पाकिस्तान का एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर दफ्तर खारजा तलब। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, कौमी तराने का एहतराम न करना सफारती उसूलों के खिलाफ है। अफगान हुकाम को सख्त मौक़िफ़ पहुँचा रहे हैं। कौमी तराने की बेहुरमती के इल्ज़ाम पर अफगान कौंसल खाने से वजाहती बयान सामने आ गया। तर्जुमान का कहना है कि कौमी तराने में मौसीकी थी, इसलिए कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। पाकिस्तान या कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे कबल तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ था जब पेशावर में होने वाली रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में कौमी तराना शुरू हुआ तो अफगान कौंसल जनरल और उनके साथी अपनी नशिस्त पर बैठे रहे थे। माशरे में गालम गलोच, नफरत, तकसीम, जुल्म और नाइंसाफ़ी जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इन मनफी रवैयों का खात्मा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में महफिल मिलाद से खिताब। कहा, तकसीम दुश्मन का एजेंडा है जिसे सबको मिलकर नाकाम बनाना होगा। गालम गलोच के माशरे की इस्लाह करना होगी। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ शर्त अव्वल है। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की जंग में हज़ारों मुसलमान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। वो दिन आएगा कि फ़लस्तीन और कश्मीर आज़ाद होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कहना है कि गुज़िश्ता चंद सालों से नौजवानों की इख़लाक़ी गिरावट में इजाफा हुआ। सोशल मीडिया पर अपना नुक्ता नज़र ज़रूर पेश करें मगर बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में रियासती इंतखाबात से कबल भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का बड़ा ऐलान। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का वादा कर लिया। तर्जुमान कांग्रेस पवन खेरा ने जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात का मंशूर जारी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान कांग्रेस ने तस्लीम किया कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जालिमाना सियासत की। मकबूजा कश्मीर का हक छीन कर उसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाया। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर को ज़बरदस्ती हड़प करने पर इंतहा पसंद मोदी सरकार की हट धर्मी बरकरार। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 अब तारीख का हिस्सा है, बहाल नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत ख़त्म की थी। अगर हम भारत, गज़ा, म्यांमार और दीगर इलाकों में मसाइब का शिकार मुसलमानों से गाफिल हैं तो हम मुसलमान नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा मुस्लिम उम्मा में तफर्रुका डालने की कोशिश की है। ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर भारतीय सरकार तिलमिला गई। कहा, अली ख़ामेनी का बयान गलत मालूमात पर मबनी और नाकाबिल कबूल है। दूसरों की अक़लियतों से सलूक पर बात करने वाले ममालिक खुद अपना रिकॉर्ड देखें। सड़कों पर गड्ढे, गड्ढों में गंदा पानी, 1 महीना हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की यकीन दहानी के बावजूद लाहौर की अहम सड़कों की हालत नहीं बदली। शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया, मंजिलों पर पहुंचना महाल हो गया। हुक्काम का कहना है कि सड़क पर पड़े गड्ढों की जियो टैगिंग और सर्वे हो चुका है। मरम्मत का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। कराची की कुछ सड़कें खराब हैं। जहां जहां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, हुकूमत ठीक कर रही है। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, कराची में सड़कों के मसाइल हैं, लोगों की तकालीफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं। कहा, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है। कराची को वफाक की जानिब से जो शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के नाम को पख्तूनख्वा कर दिया जाए, अवामी नेशनल पार्टी का मुतालबा। एम.एल. वली की ज़ेर सदारत इजलास के बाद पार्टी एलामिये में कहा गया है कि तरमीम में आईनी अहदेदारों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत करेंगे। ऐसी किसी भी आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे जो शख्सी आज़ादी के खिलाफ हो। आईनी तरमीम के जरिए सियासी कारकुन की फौजी अदालतों में ट्रायल की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। ANP की अदालती इस्लाहात की हिमायत वक्त की ज़रूरत करार दे दिया।
12 रबीउल अव्वल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नजर न्याज और लंगर का एहतमाम। ईद मिलादुन नबी के जुलूसों से पहले नाश्ते का एहतमाम। नान, अंडा चने, हलवा और सब्ज चाय से लोगों की तवाज़ो। शकरगढ़ में बीफ कोरमा, नान, पुलाव से दस्तरखान सजाए गए। गुजरावाला में 70 मन दूध से 100 मन खीर तैयार की गई। जहलम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर केक काटा गया। बच्चों ने कबूतरों को आज़ाद किया। हब में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से कश्ती रैली का एहतमाम किया गया। ऊँट सवारों की रैली बरामद की गई। फैसलाबाद में 100 ट्रैक्टर्स पर मुश्तमिल रैली निकाली गई। ईद मिलादुन नबी पर दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से हुआ। निश्तर पार्क कराची में ईद मिलादुन नबी का जलसा। सुन्नी तहरीक के रहनुमा सरवत एजाज कादरी ने कहा, हुकूमत दहशत गर्दों के वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम तेज़ करे। कानून पर अमल हो तो कोई कानून हाथ में नहीं लेगा। कराची में पुलिस वर्दी पहने अफराद की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदात। कोरंगी मेहरान टाउन में शहरी को अगवा करके 5 लाख रुपए तावान वसूल कर लिया। शहरी को अगवा किए जाने की CCTV फुटेज जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। SSP कोरंगी तौहीद मेमन के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंक्वायरी कमेटी जानने की कोशिश कर रही है कि वीडियो में नजर आने वाले एहलकारों का ताल्लुक किस जिले से है। टारगेट किलिंग में शहीद सिंध पुलिस के अफसर अली रजा के कत्ल की तहकीकात में नया इंकशाफ। दोनों कातिल तकरीबन 2 घंटे तक सड़कों पर घूमते रहे और अली रजा के पहुंचने का इंतजार करते रहे। कवी इम्कान है कि कातिलों को कई अफराद ने देखा। कातिलों की निशानदही के लिए इनामी रकम 50 लाख रुपए कर दी जाए। सिंध पुलिस ने IG सिंध और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि हाई प्रोफाइल केस में इनाम का तयन करना ज़रूरी है। किसी के पास कातिल की मालूमात होंगी तो वो केस में मदद करेगा। बलूचिस्तान में जाफराबाद के इलाके डेरा लयार में स्कूल के बच्चों से बदफेली का इल्ज़ाम। पुलिस ने निजी स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में प्रिंसिपल, उसका भाई और हॉस्टल वार्डन कसूरवार पाए गए हैं। स्कूल को सील कर दिया गया। एक मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। पंजाब काबीना इजलास में अपनी छत अपना घर, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के बड़े मंसूबे मंजूर। गैर कानूनी असलहा, पतंगबाजी पर सख्त सजाओं और पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। पंजाब हुकूमत की प्रेस रिलीज के मुताबिक मरियम नवाज के हाउसिंग लोन के लिए जांच पड़ताल का अमल आसान बनाने की हिदायत। कहा, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9,500 ट्रैक्टर और 50 एकड़ तक अराजी। मालिकान को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाए। बच्चों की ज़ेर इल्तवा 12,000 हार्ट सर्जरीज जल्द अज जल्द करने की हिदायत। ऑर्डिनेंस के तहत पतंगबाजी पर कैद की सज़ा 2 से 5 साल और जुर्माना 20 से 50 लाख तक होगा। एशियाई तरक्याती बैंक का अगले 3 साल में पाकिस्तान को $2 अरब इमदाद देने का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। सदर ममलिकत का मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ताउन बढ़ाने पर जोर। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर को पाकिस्तान को दरपेश इक़्तिसादी और मौसमियाती चैलेंजेस के बारे में आगाह किया गया। रूसी नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकातें तय। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुक़ात तिजारत, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन की अक्कास हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मर्जी चलाने में मुश्किलात। 3री बार इक़्तिदार हासिल कर लिया मगर पार्लिमानी अक्सरियत न होने के बायस भारतीय जनता पार्टी का इत्तेहादियों पर इन्हसार। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरानी के पहले 100 दिनों में ही अपोजिशन के दबाव और अवामी मुखालफत ने मोदी सरकार को कई अहम पॉलिसियों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आइंदा महीनों में 5 रियासतों में इंतखाबात, खासकर मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन एक और चैलेंज। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं मोदी अब खुलकर नहीं खेल सकेंगे।
इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी मुहिम 11 माह में गजा और मकबूजा मगरबी किनारे के 11,000 से ज़ायद तलबा शहीद कर दिए। गजा में 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों का जनूबी लबनान में फ़िज़ाई हमला, 3 अफराद शहीद। हिजबुल्ला ने शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले में इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। यमन के हौसियों ने अमरीकी ड्रोन गिराने की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जंगी अज़ाइम में तोसी, शुमाली इलाकों में 60,000 इसराइलियों की वापसी को जंगी हदफ करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन जंग बंदी की कोशिशों के लिए आज फिर मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर पहुंच रहे हैं। चीन के शहर शंघाई में 75 साल के ताकतवर तरीन समंदरी तूफान से तबाही। 151 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की तूफानी हवाओं से दरख्त, इमारतों की खिड़कियां, इश्तिहारी बोर्ड्स उड़ गए। सड़क पर चलता ट्रक उलट गया। राहगीरों ने दरख्तों, खंभों के सहारे खुद को उड़ने से बचाया। 1400 परवाजें मनसूख, 4 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में 12 इंच तक बारिश रिकॉर्ड। शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंच रहा है। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए वफ्द कराची, लाहौर और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करेगा। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को हराकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। हनान शाहिद और सुफियान खान ने 2-2 गोल किए, जबकि रोमान ने 1 गोल किया। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का टाइटल 5वीं मरतबा जीत लिया। फैसला कुन मार्के में मेजबान चीन को 1-0 से शिकस्त दे दी। मुकाबले का वाहिद गोल भारत ने आखिरी क्वार्टर में स्कोर किया। और मंगोलिया में जारी स्नूकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ी अजद इकबाल और अवैस मुनीर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में अजद ने चांग यू क्यू को 4-1 से मात दी। अवैस मुनीर ने चाओ होमन को 2-4 से हराया।